नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने। मैं बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को। अंधभक्तों को कैसे बेवकूफ बनाना है और बेवकूफों को कैसे अंधभक्त बनाना है, इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट है ये सरकार। अब मैं इन बीजेपी वालों को चैलेंज करता हूं कि ये सेम चीज बोलकर दिखाएं। इनका एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता ये सेम चीज बोल नहीं पाएगा, हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि अगर इन्होंने ये चीज बोल दी तो इनका पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले सरकार की क्लास लगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों जॉब्स देने की प्रॉमिस करी थी, क्या आपको याद है दोस्तों? लेकिन हमारे कुछ मीडिया चैनल्स की माने तो उन्होंने ये वादा कभी किया ही नहीं था। बेशर्मो शर्म करो शर्म। मोदी खुद को गंगा पुत्र कहा करते थे, तो अब नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? बात यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। जहाँ सिखिज्म से फायदा हो वहाँ ये पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में दाल बनाते हुए और लंगर सर्व करते हुए दिखते हैं मोदी। तो चलिए शुरू करते। इन लोगों ने ट्रंप का मंदिर बनाया, ट्रंप की पूजा करी, इनके पापा ने ट्रंप के लिए कैंपेन करी। अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त कहा, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और क्या नतीजा निकला इस सब का? रोज आज ट्रंप इंडिया को इंसल्ट कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कभी 25% के टैरिफ लगा रहा है, कभी कहता है इंडिया की इकोनॉमी डेड है, कभी कहता है कि इंडिया एक कंट्री ही नहीं है वर्थ कंसिडरिंग। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अमेरिका में लोग इंडिया से 32 गुना ज्यादा कमाते हैं, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल अमेरिका में सस्ता है इंडिया के मुकाबले। इतना सारा टैक्स भरने के बाद आपको मिल क्या रहा है? ना हवा साफ है, ना पीने का पानी, ना सरकारी स्कूल अच्छे हैं, ना सरकारी अस्पताल, ना नौकरियां हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर है। ये भगवान क्या जुल्म है। बस अरबपति मौज मना रहे हैं और आम जनता की जेब खाली पड़ी। 89 फॉरेन ट्रिप्स, 75 से ज्यादा देशों के दौरे किए, हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर का खर्च हुआ। मीटिंग कीजिए, नारियल पानी पीजिए, झप्पी लीजिए। लेकिन सवाल ये कि इस सब का रिजल्ट क्या निकला? सही पकड़े हैं। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, टर्की, मालदीव्स सभी देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो पॉलिटिकल कैंपेन तक कर डाली। अब की बार ट्रंप सरकार। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? नमस्ते ट्रंप इवेंट होस्ट किया गया, हाउडी मोदी इवेंट हुआ, ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त कहा। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। बैगन। और नतीजा क्या निकला? आज डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में स्पेशली इनवाइट कर रहे हैं। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या तमाचा मारा है जयशंकर ने, क्या करारा जवाब दिया। वो देखो कितने स्टाइल में काले चश्मे पहन लिए, धिच्चिक धिच्चिक साउंड इफेक्ट्स आएंगे और हो गई बस। प्रधानमंत्री मोदी को इस सब की कोई हिचक नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे पद की कोई गरिमा है, इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुल्लम खुल्ला कम्युनल बेशर्मी के साथ वो भाषण देते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये भाषण दिया था उन्होंने राजस्थान में, जहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर वोट मिलने थे। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। साले का खोपड़ी तोड़। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट देखिए। बिहार में समीकरण कुछ और थे, तो वहां मोदी शांति दूत बन गए। ये बोलने लगे कि मैं देश को धर्म के नाम पर नहीं बंटने दूंगा। तो चलिए शुरू करते। मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। अलीगढ़ की रैली में भी मुस्लिमों के हितैषी बनकर आए थे, बोलने लगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और 14 मई को तो इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। क्या बात कर रहे हैं? बताता हूँ, पहले ये देखो। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? मोदी खुद को गंगा पुत्र कहा करते थे, तो अब नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्यों नहीं मांग रहे वोट काम पर? ये मेक इन इंडिया का शेर याद है दोस्तों? अब तो ये शेर कहीं नहीं दिखाई देता किसी चुनावी पोस्टर। सही पकड़े हैं।
मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, लुक ईस्ट पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, नारी शक्ति। यही नहीं, अभी और सुनिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना अग्निवीर, अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसके दम पर चुनाव लड़ सके। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी को ओपन डिबेट के लिए भी चैलेंज कर दिया। इतना अच्छा मौका है कि राहुल गांधी के साथ 1-on-1 डिबेट करें और बता दे लोगों को, देश की जनता को दिखा दे कि इन्होंने 10 साल में कितना काम किया। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन ना तो इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इन 10 सालों में, ना कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया जिसमें कोई खुलकर सवाल पूछ सके इनसे। तो कहां से इनमें हिम्मत होगी एक डिबेट करने की? Allow to rest. Purple water. सिर्फ नितिन गडकरी को सिंगल आउट नहीं कर रहा हूं, मोदी सरकार में मौजूद हर एक मंत्री की हालत देख लीजिए। अभी मजा आएगा ना। फाइनेंस मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, एनवायरमेंट मिनिस्टर हो चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, एक भी फील्ड में ढंग का काम हो रहा हो तो बता दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जनता को तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन इन बीजेपी नेताओं के बेटों को देखिए क्या मिल रहा है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे जय शाह, ना ढंग से हिंदी बोलनी आती है ना ढंग से इंग्लिश बोलनी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ मैं? एज यू आर नोइंग दैट वी आर लिविंग इन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। लेकिन इंडियन क्रिकेट का पूरा कंट्रोल इनके हाथ में दे दिया गया। अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई के सेक्रेटरी से शुरू होकर आज ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन चुके हैं। जय शाह का खुद का बिजनेस भी बहुत ग्रो किया है। इनकी कंपनी कुसुम फिनसर्व LLP की इनकम 2014 से 2019 के बीच में 14,925% बढ़ गई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इनकी नेटवर्थ लगभग 25 गुना बढ़ गई, 1.21 करोड़ से लेकर 25.83 करोड़ रुपीस हो गई। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। और आप मुझे बता दो इन्होंने कौन सी टैलेंट और कौन सी स्किल्स लगाई ये अचीव करने के लिए। बात तो सही है। इसी तरह देखिए लेट अरुण जेटली का केस, जो कि एक यूनियन मिनिस्टर थे, 14 साल से दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और अभी 2020 से उनके बेटे रोहन जेटली इसके प्रेसिडेंट बन गए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का केस देखिए, इनके बेटे पंकज सिंह साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, इनके बेटे ध्रुवा जयशंकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के यूएस हेड। जुम करो। ये रिलायंस द्वारा सपोर्टेड एक पॉलिसी थिंक टैंक है, लेकिन ये बाप बेटों की कहानी बड़ी लंबी है दोस्तों। अच्छा। कोई और पार्टी होती तो यहां पर नेपोटिज्म और करप्शन स्कैंडल्स की लाइनें लग जाती, मीडिया में हेडलाइंस चल रही होती, लेकिन क्या करें, गोदी मीडिया इन खबरों को आपको दिखाएगा ही नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बात यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। जहाँ सिखिज्म से फायदा हो वहाँ ये पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में दाल बनाते हुए और लंगर सर्व करते हुए दिखते हैं मोदी। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। कुछ भी। और एक बार इन्होंने कहा बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना। अच्छा, इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा। खाओ माँ कसम। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया। तो एक बारी कहा बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। बैगन। पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। फ्रांस के साथ भी इनका पुराना नाता रहा है और यदुवंश के साथ भी इनका रिश्ता नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। अच्छा। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। क्या बात कर रहे हैं? मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं?
प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? मैं बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को? नहीं। कमला पसंद के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग ट्वीट में लिखते हैं कि इन्हें बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगी अगर देश को भारत करके एड्रेस किया जाएगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सहवाग भाई, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? इसका नाम ऑलरेडी भारत है। किताबें पढ़ा करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अगर वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों को यहाँ पर इस बात से प्रॉब्लम होती है कि ये शब्द फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। तो इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान शब्द का भी इस्तेमाल करना बंद कर दो। अपने आप को हिंदू बुलाते हो, हिंदू भी मत बुलाओ, क्योंकि हिंदू शब्द ही फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है। क्रिकेट क्या खेल रहे हो? ये तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया गेम है भाई। और जो स्कूल आपने शुरू किया है, इंटरनेशनल स्कूल, उसमें इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? इंग्लिश तो फॉरेन भाषा एक्चुअली। ये कोट पैंट पहनकर क्यों खड़े हो? धोती कुर्ता पहन के खड़े हो। बाकी हम सब के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, आई लव माई इंडिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सबसे पहले सरकार की क्लास लगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों जॉब्स देने की प्रॉमिस करी थी। आइए देखते हैं मजा आएगा। क्या आपको याद है दोस्तों? लेकिन हमारे कुछ मीडिया चैनल्स की माने तो उन्होंने ये वादा कभी किया ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा। एबीपी न्यूज ने इसको लेकर एक फैक्ट चेक किया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तो सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हम रोजगार देंगे। यह बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कहीं भी कभी भी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया। दलाल। इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। क्यों एबीपी न्यूज वालों, ये बताओ जरा, ये किस पार्टी की पॉलिटिकल कैंपेन है? युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। ये एड दोस्तों बीजेपी हरियाणा ने चलाई। आइए देखते हैं मजा आएगा। पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया, पर नौकरी ना मिली। विकास हो तो ही नौकरी निकले ना। इब जाग उठा है हरियाणा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज की सच्चाई पता है क्या है? मुझे बड़ा दुख होता है बताते हुए दोस्तों, इन्होंने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। अब मैं इन बीजेपी वालों को चैलेंज करता हूं कि ये सेम चीज बोलकर दिखाएं। अभी मजा आएगा ना। इनका एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता ये सेम चीज बोल नहीं पाएगा, हिम्मत ही नहीं होगी। क्योंकि अगर इन्होंने ये चीज बोल दी तो इनका पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। सही पकड़े हैं। हिंदुओं को ब्रेन वॉश करने का इनका यही तरीका है और इसके बिना इनका धंधा ही नहीं चलेगा। अरे किसी और धर्म की औरत को लेकर जस्टिस की डिमांड करे हो तो बहुत दूर की बात है। ये हिंदू औरतों के लिए भी जस्टिस की डिमांड नहीं करेंगे अगर इन्हें दिखा कि बीजेपी इन्वॉल्व है कहीं। सही पकड़े हैं। अगर किसी हिंदू औरत को किसी हिंदू आदमी के द्वारा मारा गया किसी बीजेपी रूल स्टेट में, या किसी कल्प्रेट का कोई बीजेपी कनेक्शन निकल जाए, तो इनके मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उत्तराखंड का ये केस देख लो, 19 साल की अंकिता भंडारी का। ये एक रिजॉर्ट में काम करती थी और इस रिजॉर्ट के ओनर फॉर्मर बीजेपी पॉलिटिशियन विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या थे। इस पर इल्जाम लगा कि इसने अंकिता को मोलेस्ट किया और उसकी हत्या कर दी। ये भगवान क्या जुल्म है। लड़की के पापा को एक से दूसरे पुलिस स्टेशन तक भागना पड़ा एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। कुछ एक्शन सिर्फ तब लिया गया जब लोकल न्यूज पोर्टल जागो उत्तराखंड में इस मर्डर को हाईलाइट किया। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन बाद में पता है क्या हुआ? इस न्यूज पोर्टल के जर्नलिस्ट आशुतोष नेगी को ही पुलिस अरेस्ट कर लेती है, ये कहकर कि इसके इंटेंशंस पर हमें शक होता है। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। अंकिता भी हिंदू थी, लेकिन क्या व्हाट्सएप पर आपने इस मैसेज को पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इनका माफिया चल रहा है। अंधभक्तों को कैसे बेवकूफ बनाना है और बेवकूफों को कैसे अंधभक्त बनाना है, इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट है ये सरकार। तो देखिए इन्होंने क्या किया। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो। राहुल द्रविड़, स्टॉप द साइलेंस। सौरव गांगुली, इतने ऐड में आते हो ना, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से सौरव गांगुली? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो।
आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। चीख चीख कर अपना गला फाड़ रहा है, चिल्ला रहा है अर्नब गोस्वामी, लेकिन मजाल इसके मुंह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जय शाह का नाम निकल जाए। इसे कहा गया है भाई तुम चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, सारे बीजेपी आईटी सेल के अकाउंट जितना बोलना है बॉयकॉट की मांग करो, बॉयकॉट करना है करो, लेकिन अमित शाह या मोदी का नाम अपने मुंह से मत निकाल देना। अच्छा। सारा जो ब्लेम है बीसीसीआई पर कर दो, क्रिकेट प्लेयर्स पर कर दो, सोनी टीवी पर कर दो, जितने और यहां पर चीजें इन्वॉल्व हैं स्पॉन्सर्स पर कर दो। मतलब मुझे हंसी आती है कि ये अपने अंध भक्तों को एक साल पहले बेवकूफ बना रहे थे ये कहकर कि मोदी ने वॉर रुकवा दी, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर रुकवा दी। अब इन्हीं अंध भक्तों को इस बात पर बेवकूफ बनाया जा रहा है कि मोदी इंडिया पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच नहीं रुकवा सकता। मतलब किसी भी समझदार इंसान को ये सब समझ में आ जाएगा कि ये जो देशभक्ति का ढोंग ये सरकार करती है कितना खोखला है। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। लेकिन बेचारे अंधभक्त यार, तुम लोग थके नहीं हो क्या बेवकूफ बन बनकर? और कितना बेवकूफ बनना चाहते हो? सोच कर देखो दोस्तों, इतने डिटेल्ड इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद भी पुलवामा हमला हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कैसे हुआ? सवाल ये उठता है। मुझे तो पता नहीं, क्या आपको पता है? नहीं। अगर मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तो किससे पूछना चाहिए कि चूक कहां हुई? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता? गुड क्वेश्चन। वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में। जुम करो। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं। बात तो सही है। घुसपैठ के आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई भी समझदार इंसान, कोई भी समझदार बच्चा तक ये समझ सकता है कि देश की सुरक्षा चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है। बात तो सही है। तो सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चाहिए दोस्तों कि जब एक सेलिब्रिटी अपनी आवाज उठाता है उससे कितना फर्क पड़ सकता है। बात तो सही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि हमारे देश में ज्यादातर सेलिब्रिटीज हमेशा पावर के साथ खड़े रहते हैं, कभी भी लोगों के साथ नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको किसान आंदोलन में याद होगा कैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स, एक्टर्स और बाकी सेलिब्रिटीज ने ट्वीट करके इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा का हैशटैग चलाया था किसानों के अगेंस्ट। जुम करो। इन सेलिब्रिटीज ने कभी लोगों के इश्यूज पर, किसानों की मौत पर कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन सरकार के सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हाल ही में तो हालत इतनी खराब है कि प्रधानमंत्री के बर्थडे पर भी सारे सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स लाइन में लग जाते हैं एक टूल किट की तरह उन्हें बर्थडे विश करने के लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं। आज आपका 75वां जन्म दिवस है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन कभी इन्हें स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बोलने के लिए बोल दो, E20 पेट्रोल पर बोलने के लिए बोल दो, लद्दाख प्रोटेस्ट पर बोलने के लिए बोल दो, इनका मुंह बिल्कुल चुप रहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जुबीन ऐसे नहीं थे। जुबीन उन गिने चुने सेलिब्रिटीज में से थे जो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे और किसी भी अथॉरिटी के आगे नहीं झुके। बात तो सही है। और यही कारण है दोस्तों कि आज जुबीन के लिए लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है, क्योंकि एक्चुअली में लोग उन्हें सही मायनों में रिस्पेक्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन ये झुकने वाले सेलिब्रिटीज जो पैसे और पावर के लालच में कभी गुटखा प्रमोट करते हैं तो कभी सरकारी ट्रोल बन जाते हैं। इन्हें कुछ सालों बाद कौन ही याद रखेगा? क्या लोगों के दिलों में सही मायनों में रिस्पेक्ट रहेगी इनको लेकर? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात